Hello kids, how are you? Are you fine? Okay, then let's continue our exercise 13.2. Today we are going to start our model 4. Model 4 which is related to area of parallelograms. Area of parallelograms से related है ये सारा model 4. So सबसे पहले area of parallelogram के जो area होता है parallelogram का वो होता कितना है? Area of parallelogram होता है base into height. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। तो देखो फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट क्वेश्चन में, ए पार्ट में देखो बेस है आपके पास और इसी बेस के कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट आती है, जैसे ट्रायंगल के केस में किया था बिल्कुल वैसे ही जो बेस है उसी के ऑपोजिट से हमारे पास क्या आनी चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हाइट आनी चाहिए। ठीक है, जो उसके ऊपर क्या बनाए, परपेंडिकुलर बनाए, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो 5 इंटू 3 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे इस केस में हमने क्या कर देना, 5 इंटू 4.8। तो इस केस में हमारे पास साइड इस जो बेस है वो इस साइड पे है, तो जो अल्टीट्यूड है वो भी हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है लेना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 4.8 सेंटीमीटर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में है हाइट x दी है हमें इस फिगर में, तो हाइट x है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है इस केस में एंड साथ में है बेस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हमने इस वैल्यू को फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हाइट उन्होंने सपोज कर ली हमारे लिए ऑलरेडी x, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख सकते हो बेस इंटू हाइट, जो हमारा फॉर्मूला है। तो बेस इंटू हाइट किसके इक्वल आएगा, 24 के, और उसमें से भी बेस हमारे पास 4 है, तो h हमने फाइंड करनी है और h भी हमारे पास कितनी दी है, x दी है। और देखो इसकी जगह पे फिर x आ जाएगा, राइट तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो वी विल लेफ्ट विथ ओनली 6। सो इसका मतलब जो हाइट है दैट इज x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। डन। सो ये था आपका 11th का बी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, देखो 12th क्वेश्चन में आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में क्या है, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी, उसकी टू साइड्स, एक है 6 सेंटीमीटर दैट मीन्स दिस 6 and this one is 4 सेंटीमीटर and height corresponding to the base is C। अब देखो ये जो बेस है CD, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इसकी हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर, बट जो हमारा बेस BC है इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली तो हमें कोई हाइट नहीं दी, हमारे पास ऑल्टीट्यूड तो है यहाँ पे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, वो कितने सेंटीमीटर है, जो कितने मीटर्स है वो हमें नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहीं से अंदाजा हो गया कि जैसे हमने ट्रायंगल्स वाला केस किया था, ये यहाँ पे भी हमने यहाँ पे जो हाइट है, जो अल्टीट्यूड है उसको फाइंड करना है। ठीक, सो सबसे पहले है इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है हमने, दूसरा हमने फाइंड करना है हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी के बेस एडी। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ऐसे ही ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, तो AD के कॉरेस्पॉन्डिंगली BC और BC का तो ऑल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, तो हम अगर DQ फाइंड कर लेंगे तो वही हाइट क्या आएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू बेस AD आ जाएगी। डन। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले किसको फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करते हैं जो हमारे पास इस क्वेश्चन में चीजें हैं उनको लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, एक है हमारे पास CD है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा है हमारे पास BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, साथ में लिख लेते हैं इक्वल टू AD। क्यों, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, opposite sides of parallelogram are parallel as well as equal। ठीक है, वो इक्वल भी होती हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं ताकि जब हम आगे करें तो हमें प्रॉब्लम ना। हमारे पास है BP दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर
और डी क्यू नहीं है हमारे पास। देखो हम इस केस में टू टाइप से एरिया फाइंड कर सकते हैं, एक ये बेस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हाइट, ये बेस कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल आए, सी डी इंटू बीपी, सी डी इंटू बीपी, और दूसरा किसके इक्वल आएगा, बीसी इंटू सी इंटू डी क्यू। से ट्राइंगल के केस में हमने चेक कर लेना है कि इनमें से कौन सी चीज हमने ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो सी डी एंड बीपी दोनों गिवन है, सी डी भी दी हुई है, बीपी भी गिवन हुई है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकालेंगे अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास इसका, ये क्वेश्चन ए का फर्स्ट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वो आ जाएगा सी डी इंटू बीपी, दैट मीन्स सी डी है 6 सेंटीमीटर, बीपी है 3 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो किसके इक्वल आएगा, बीसी इंटू डी क्यू, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 18 है, और बीसी हमारे पास है 4, डी क्यू हमने फाइंड करनी है, राइट। सो ये इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो डी क्यू, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर पर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी क्यू आ गया 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, सिंस एडी इक्वल्स टू बीसी। ठीक है, तो हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू base AD is also 4.5 सेंटीमीटर, तो वो भी कितनी आएगी, 4.5 सेंटीमीटर। सॉरी। अब सिमिलरली हमने बी क्वेश्चन, देखो बी क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे यहाँ, तो ये बेस, तो इसके अकॉर्डिंगली ये हाइट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपके पास। फिर से यहाँ पे कितना ही है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर और इसको हमने फाइंड करना है क्यू एन को, तो जितना एरिया आएगा उसको 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द हाइट। और सिमिलरली ही ऐसे ही आपने ये जो सी पार्ट है ये करना है। तो ये जितने भी अभी तक हमने सम किए उसमें आपको पता चल ही गया होगा, इस केस में जब भी कोई मिसिंग साइड फाइंड करनी है, चाहे वो बेस है चाहे वो हाइट है किसी भी पैरेललोग्राम का, तो हमने क्या करना होगा, वहां पे हमने डायरेक्टली जो एरिया गिवन होता है उसको, अगर बेस गिवन है तो बेस के साथ डिवाइड करो, के साथ डिवाइड करो, आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी देखो सारे आपके पास बेस है, सॉरी एरिया है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, आपके पास एरिया और बेस है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हाइट आ जाएगी, इसमें एरिया एंड हाइट है, इसमें भी एरिया एंड हाइट है, और लास्ट क्वेश्चन में फिर से एरिया एंड बेस। ठीक है, तो आई होप कि ये जो पार्ट है पैरेललोग्राम वाला ये सबसे इजी पार्ट था अब तक का। कल हम करेंगे इसका मॉड्यूल 5। ओके, कल मॉड्यूल 5 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।